వికారాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్గా నూతనంగా ఎన్నికైన ఖాజా సలావుద్దీన్ ఆమీర్ తన మొదటి పర్యటనను తాండూరులో మైనార్టీ నాయకులతో కలిసి ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అడ్వకేట్ ఫరీద్ ఆధ్వర్యంలో తాండూరు జామా మసీద్లో శుక్రవారం ప్రత్యేక నమాజ్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో పార్టీ మైనార్టీ నాయకులతో కలిసి పార్టీ గెలిపే లక్ష్యంగా రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేసేందుకు నాయకులతో హితబోధ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయనతో పాటు డీసీసీ అధ్యక్షులు దారాసింగ్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజ బాలరెడ్డి, నియోజకవర్గ ఎస్ఐఆర్ కన్వీనర్ కరణం పురుషోత్తంరావు, వైస్ చైర్పర్సన్ అబ్దుల్ రజాక్, సీనియర్ నాయకులు సర్దార్ ఖాన్, నయీం అఖ్తార్, పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బాతుల నాగు మరియు కౌన్సిలర్లు, యువ నాయకులు, మహిళా నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. जो बरगी से सिलेक्ट हुए बाकी साहब मेरे कितना साथ दे रहे हैं, तांडूर का मुझे सब दिख रहा है. आज आप तांडूर मोस्ट वेलकम. ओके లంచ్ అరేంజ్ చేసారు. లంచ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి తప్పకుండా అందరూ. मेहमान विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन तशरीफ लाए हैं और मैं हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन साहब का अनुरोध करता हूं कि हमारे चेयरमैन साहब का खुशी करें. शुक्रिया. नाफ का बहुत इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का कन्वेयर है, लोगों का वोट करके सर का पार्टी को मजबूती करना था आपने. और चलो खुशी करें. जनाब खाजा साहब, यहाँ पर बहुत कमजोर है और ये 2-3 लेडीज यहाँ पर पार्टी में है हमारे तांडूर टाउन में. उन्होंने वादा किया है तांडूर टाउन के अंदर, तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतने माइनॉरिटी विंग्स और डेट्स बना के रहेंगे कि काबिल तारीफ रहेंगे इंशाल्लाह तांडूर की टाउन में. और तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में काबिल तारीफ रहेंगे जो हमारे लेडीज आकर हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे. और मैं यहाँ पर हमारे जितने सुबेदार इस पार्टी के आकर यहाँ पर इस प्रोग्राम को कामयाबी है, खुसूसन खास हमारे कांग्रेस के काउंसलर्स और हमारे चेयरमैन साहिबा और हमारे एसआईआर के कन्वीनर साहब और हमारे सीनियर लीडर सदर खान साहब और हमारे माइनॉरिटी एक्स हमारे प्रेसिडेंट हमारे रियाज साहब और हमारे तांडूर टाउन के बादल नाम साहब और हमारे नेमत साहब, जितने भी और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं तमाम लोगों का शुक्रिया करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. एक गम का दिन है और खुशी का दिन है. आज मुसलमानों के लिए मुहर्रम का दिन जो गम का है, मगर आज एक खुशी का भी वक्त और टाइम है. विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ख्वाजा सलाहुद्दीन आमिर साहब को मुंतखब किया गया और उनसे जब ये फ़ोन पे बात हुई कि हम आपके पास आना चाहते हैं तो उनके अल्फाज थे कि नहीं, मैं खुद तांडूर तशरीफ ला रहा हूँ और जुमा की नमाज मैं तांडूर में अदा करूँगा. ये प्रोग्राम किसी ने तय नहीं किया और किसी को इत्तला करने की किसी को जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि चेयरमैन साहब खुद तांडूर जो है तशरीफ लाए और उन्होंने ऐलान किया कि मैं तांडूर आ रहा हूँ. अब इस मीटिंग का जो मकसद है उसको मैं आपके सामने पेश करते हुए बहुत ही मुख्तसर वक्त पे मैं बोलूँगा कि डेस्क पर बैठे हुए मेरे मेहमान अजीज, नौजवान, दिल की धड़कन, जनाब मोहतरम मकाम ख्वाजा सलाहुद्दीन आमिर साहब, चेयरमैन विकाराबाद, और जनाब
नीरजा बालरेड्डी चेयरमैन तांडू और हमारे SIR के प्रेसिडेंट और कन्वीनर जनाब हमारे सरदार खान साहब जो शहर तांडूर के बहुत ही मशहूर मारूफ और सीनियर मोस्ट में कांग्रेस पार्टी के आते हैं। बहुत से काउंसलर हैं और टाउन प्रेसिडेंट नौजवान काउंसलर लीडर्स, यानी कि मैं सभी का फर्दन नाम लेने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सभी के बीच ये है SIR का जो बतलाए हमारे चेयरमैन साहब यहाँ पर आकर। हमको भी मालूम है कि SIR बहुत बड़ा काम है, वो काम के ऊपर हम तवज्जो देना है। जितने भी वोटर लिस्ट में 2002 की वोटर लिस्ट में है या 2026 की वोटर लिस्ट में है, तो सबके मैपिंग और SIR का काम हम लोग को डोर टू डोर जाकर काम करना है और ग्राउंड लेवल पे काम करना है। ये काम को जितना मजबूत करेंगे तो आने वाले दिनों में ये पूरे वोटर्स हमारे लिए काम आएंगे। आने वाले इलेक्शंस में MLA इलेक्शंस हो या MP इलेक्शंस हो, जिस तरीके से हम बतला रहे हैं कि आने वाले दिन प्राइम मिनिस्टर हमारे राहुल गांधी साहब रहेंगे इंशाल्लाह, तो उसी के लिए हमको सभी की जोड़कर काम करना है, एक दूसरे का कहना लगाकर डोर टू डोर जाकर काम करना है। तो आज मुझे मौका दिए, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बरगी डिस्ट्रिक्ट से हमारे आदमी पे मुंतखब किया गया है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो मसला जो है, अब SIR का जो मसला है बहुत कीमती मसला है। CM साहब ये बोले हैं कि बहुत स्ट्रिक्टली बोले हैं कि हमारा एक वोट भी मिस नहीं होना बोले। ये एक वोट भी मिस होना नहीं देना है हमको। घर घर जाके डोर टू डोर जाके हमको लोगों को समझा के ये करके, जिसको जो भी पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखने वाले हैं उनको सामने रख के फॉर्म फिलअप करके लगाने की जिम्मेदारी हमारी सीनियर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी रहती है। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या है बोले तो माइनॉरिटीज हर तरफ से इस वक्त पीछे है। अब आगे लेके चलने की जिम्मेदारी क्या है बोले तो हमारे ख्वाजा सलाउद्दीन साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि माइनॉरिटी जब काम करती है तो पूरे खुले दिल से काम करती है और डंगे की चोट पे काम करती है। इंशाअल्लाह फिर आने वाले वक्त में फिर यही CM रेवंत रेड्डी साहब को हम CM मुंतखब करेंगे। और एक हमारे टाउन MLA मोइनुद्दीन मनोरेड्डी साहब को MLA जिता के उनको आगे का एक स्पीकर एक अच्छा सा पोस्ट दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे प्रसाद साहब को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह उनको दुआ करे कि उनको भी मिनिस्टर पोस्ट मिलने वाला है, होम मिनिस्टर मिलना बोल के हम कई दिन से दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल और करम से देखो भाई, हम जो बोल रहे हैं बात बहुत अच्छी बात बोले हैं। हमारे तकरीबन लोग हमारे नए मुफ्ती साहब भी बोले हैं। मैं मुफ्ती चेयरमैन साहब आप सर बोला है कि मैं भी NSUB से काम कर रहा था, स्टूडेंट लेवल से NSUB मंडल से तांडू कांसेल से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का जो बता रहा हूँ, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट चल्ला वंशी चंद्र रेड्डी साहब के साथ में काम करेगा। यूथ कांग्रेस भी उनके साथ ही करे। तांडू कांसेल में यूथ कांग्रेस जो ऐसा बना है वो देख के अपोजिट पार्टी वाले भी यूथ कांग्रेस इतना है वो उनका मेंबरशिप करे। जब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में भी उनने मेंबरशिप तांडू कांसेल में हुआ, नंबर 1 पे हुआ लास्ट में बनाया जो पार्टी के लिए बहुत करे। और मैं TPCC माइनॉरिटी कन्वीनर 2 टाइम्स कर रहा हूँ। ख्वाजा फखरुद्दीन साहब थे इससे पहले, नवीन जावेद साहब ACC चेयरमैन थे, उनके साथ करा। और रिसेंटली अपने सोहेल साहब चले गए, मेरा बोला नाम तो सेकंड टाइम भी कराओ। अब लोग तो स्टेट बॉडी में काउंसलर्स माइनॉरिटी से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है कोई काम ऐसा माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जब भी कोई बात आती, मैडम भी हमारे साथ में है। जब कभी भी हॉस्पिटल का मसला हो या फिर म्यूनसिपालिटी का मसला हो और पुलिस स्टेशन का मसला हो, हमारे साथ में जो है मिलत साहब का भी साथ है हमारा, और हमारी मैडम का भी हमारे साथ है। और बात यह है कि हमारे को कोई लंबी बात करना नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारे पर आया हुआ है वो है SIR का मसला है। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ मेहनत करने के अलावा अपन जो है वार्डों में जाके अपने अपने वार्डों में SIR पे अगर मेहनत करें तो जो है
हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो है ना भाई आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ हो या फिर नॉन माइनॉरिटीज़ हो, तमाम कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से मैं यही बोल रहा हूँ कि जो है ना वो SIR जो मसला है पहले वो मसले को हल करें, उसके बाद जो है सारे मसाइल बीच में आएंगे, सारे मसाइल हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ा मसला हमारे पास आया हुआ है वो SIR का। इसी बात कहते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। इस तांडूर के अंदर पूरे यानी कि हैदराबाद दक्कन में अपना जो तांडूर है पहले गुलबर्गे में था, बाद में अलग होके जब निज़ाम स्टेट खत्म हो गया तो ये हैदराबाद स्टेट से निकाल के हैदराबाद स्टेट में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आ चुका था। तो हमारा जो तांडूर है खदी म्यूनसिपालिटी है, पहला म्यूनसिपालिटी है। और ये मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ यहाँ पर जो भी MLA जीतते हैं हमारे कांग्रेस के जो माइनॉरिटी भाइयों के वोटों से, लास्ट में जो है बैलेंसिंग वोट हमारे वोट से ही जीत जाता है हर MLA यहाँ। ये कहते हैं मुझे फ़ख्र महसूस होता। और दूसरी जिसका मेरे पुरुषोत्तम भाई जो हैं बंतु बोल के बुलाते प्यार से, 6th क्लास में हम एक बेंच पे बाजू बैठते थे, तो वो भी अब पब्लिक फील्ड में है और मैं भी जो है हूँ कांग्रेस से। और एक मरतबा का वाक़या है, वो तेलुगु देशम में थे, तो हम हमारे माइंस हैं, माइंस का धंधा है, तो माइंस के मिनिस्टर आए थे चंद्रशेखर साहब विकाराबाद के, उनका इस्तेमाल करने के लिए सब जमा हुए थे। तो हम माइंस के तरफ से हम पार्टी की तरफ से नहीं आए थे, माइंस की तरफ से हम माइंस के जितने भी हम जो व्यापारी हैं हम जाके कुर्सियों पे बिठाए वो मार ले जाके। तो एक उसमें से देवों का एक लीडर मरहूम हो गया, मानी जाता हूँ, उसका एक लीडर उठ के क्या बोला, बंतो कांग्रेस वालों को वहाँ बिठाते हमारे नीचे बिठाते। तो इन बोले जब उठ के ज़्यादा बात नहीं करना, उन्होंने जो है माइंस मिनिस्टर के इस्तेमाल ఖచ్చితంగా మైనారిటీలు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంబడే ఉంటారు. మరి అలాంటి పార్టీలో ఒక కీలకమైన బాధ్యత ఒక జిల్లా అధ్యక్షుడు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి అలాంటి వ్యక్తి మా తాండూరుకు రావడం, మనందరం కూడా ఆయనను చేయడానికి అందరూ కూడా తాండూరు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా రావడం చాలా సంతోషం. ఇప్పుడే సందర్భం సార్ చెప్పారు, తాండూరులో మనోరెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా మైనార్టీలకు అందరికీ న్యాయం చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో మైనార్టీలకు న్యాయం జరుగుతుందని తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకోటి ముఖ్యంగా మనందరికీ తెలుసు SIR గురించి మనందరం కూడా అన్ని వార్డులలో ఊళ్ళలో మనందరం కూడా ఒక బాధ్యత తీసుకొని మరి ఒక్క ఓటు కూడా మన పార్టీది కానీ మన అనుకూలమైన ఓటు ఒక్క ఓటు కూడా పోకుండా మనమందరం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అప్పుడే మనకు రాబోయే ఎలక్షన్లో MLA గారిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి జిల్లా అధ్యక్షులు దాసిగడ్డ గారు వేదికపైకి రావాల్సిందని అదేవిధంగా मदद करो बस है, हमारे को छोड़ना नहीं है किसी को। हेलो हमारे किसी को कुछ होना नहीं है। गरीबों को देखो बस, हमारे गरीबों बहुत परेशान है हर चीज़ के लिए। पेंशन नहीं आ रहा हम लोगों को, घर बैठे कुछ भी अनाज भी नहीं है उन लोगों को। बहुत गरीबा है हमारे तांडूर में, उन लोगों को देखो। आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम लोग इतने साल हमारे MLA साहब को लेके चल रहे हैं, हम आखिर तक लेके चलेंगे। और हमारे का आप साथ दे रहे ना, हमारे पूरे माइनॉरिटीज़ के लोगों को आप साथ लेके चलिए। हमारे MLA साहब हमारे साथ लेके चल रहे, आप भी हमारे तांडूर में आए हैं, आप भी हमारे लेके चलो बस। हमारे चेयरमैन मैडम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कोई भी हो, लेडीज़ हो कोई भी हो, सब लेके चलते हैं। गरीबों को घर नहीं है, घरों के लिए सोचो बस। डबल बेडरूम के लिए मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। डबल बेडरूम तकरीबन लोगों को नहीं है, घरों के नहीं है। सीनियर कार्यकर्ताओं को घर कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों को। हम मेहनत करें, हमारे के लिए सोचो बस। हमारे MLA साहब से आप गुजारिश करिए। हमारे पूरे बड़े लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को भी घर नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ कि मेरे को भी घर नहीं है। मैं 250 बोल रही, मैं किसी को ये नहीं करूँगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन साहब है तशरीफ लाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि चेयरमैन साहब जितने भी हमारी माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोले, मतलब कोई बोलने के काबिल भी नहीं हो, छोटा सा लीडर हो, लेकिन फिक्र ये हमारी है कि माइनॉरिटी के जितने भी पोस्ट हम जिसको भी दें वो दिल से अगर काम करेंगे तो माइनॉरिटी का कुछ भी जो है ना परेशानी नहीं रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
जैसे हमारे बहुत सारे भाई है पोस्ट लेकर जो है ना अपने अपने घरों में अपने अपने कारोबारों में अहमियत देते हैं, लेकिन पोस्ट लेने का मतलब ये होता है कि उनकी क्या परेशानी है। बहुत सारे चीज़ों में मैं जाता भी हूँ, बहुत सारे जानते हैं कानपुर शहर के अंदर। सबसे पहले हॉस्पिटल में माइनॉरिटी जब भी जाती है, आप खसूसन इसको नोट करें, हॉस्पिटल जहाँ पे मैं ज़्यादा जाता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में माइनॉरिटी के लिए मैं बहुत वहाँ पे जद्दोजहद करता हूँ कि माइनॉरिटी को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। छोटे से छोटा वार्ड बॉय भी जो होता है ना, अगर माइनॉरिटी का कोई पेशेंट भी आया तो उसके वो कुर्सी लेके नहीं आता, उसको लेके जाने के लिए चेयर नहीं लेके जाता, बहुत सारों को मैं लेके जाता हूँ। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि तुम क्यों कर रहे। और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है कि अगर हम कोई पोस्ट पे है तो उसका अनाउंसमेंट भी नहीं करते कि ये बंदा अनाउंसमेंट पे है, तो उसको अनाउंसमेंट करना चाहिए। भाई अगर कोई पोस्ट पे है, फलाना आदमी पोस्ट पे है, भाई अगर ये कहीं हॉस्पिटल जाए, पुलिस स्टेशन जाए, मंडल ऑफिस जाए, ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पे हम खुल के काम कर सकते हैं। పెద్దలు సీనియర్ కార్యకర్తలు ఒక ఫోన్ కాల్ తో అందరూ డిస్ట్రిక్ట్ మైనారిటీ చైర్మన్ గారు సలవుద్దీన్ గారు తాండూరు ఇచ్చేసినందుకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మరియు సొంత నియోజకవర్గం పరిగి అయినప్పటికీ కూడా మన తాండూరులో మైనారిటీ సోదరులు లెక్క ఉన్నారు కాబట్టి తాండూరుకే ఫస్ట్ వస్తా నేను అందరినీ పరిచయం చేసుకుంటా అని చెప్పేసి ఈరోజు జామా మస్జిద్లో శుక్రవారం ఉన్నందుకు మొహరం పండుగ నమాజ్ చేసుకొని క్యాంప్ ఆఫీస్కు రావడం జరిగింది. అన్న బహుత్ శుక్రియా. అయితే అందరికీ ఇక ముందు కూడా మీరు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మైనార్టీ చైర్మన్ అయినందుకు డిస్ట్రిక్ట్ చైర్మన్ అయిన తాండూరు ఎలా వచ్చారో అలా ముందు కూడా మా మైనార్టీ విషయంలో లోన్ల విషయంలో కావచ్చు, ఏ విషయమైనా సరే మా తాండూరుకే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. बहुत ही खुशी का मौका है, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज 2.5 साल का वक्फा गुजरने के बाद एक अच्छे कायद को मैं तो जानता नहीं, जहाँ राजा साहब को पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ जिस तरह से तेलंगाना हुकूमत इन्हें एक अच्छी क़ियादत के तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी के सदर बनाए हैं, उस उम्मीद पे खड़ा उतरते हुए माइनॉरिटीज़ यानी कि माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई वो भी इसमें आते हैं। लिहाजा मैं जनाब सलाउद्दीन साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि तेलंगाना जब वजूद में आया तो पहली बार क़ियादत गवर्नमेंट तेलंगाना वजूद में आने के बाद पहले क़ियादत गवर्नमेंट क़ियादत में आया। 10 साल की क़ियादत के बाद काफ़ी जिद्दोजहद के बाद जनाब रेवंत रेड्डी साहब की क़ियादत में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत 2.5 साल का अर्सा पूरा हो चुका है और जनाब रेवंत रेड्डी साहब की क़ियादत में जनाब राहुल गांधी साहब की क़ियादत में बहुत ही अच्छे पैमाने पर तरक्की के काम हो रहे हैं। मैं सबसे पहले जनाब राजा सलाउद्दीन साहब से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 साल 1.5 साल पहले भी कि आज तक 2-2.5 साल क्योंकि अपनी ही गवर्नमेंट क़ियादत में 2-2.5 साल से पहले मुस्लिम ख़वातीन के लिए तांडूर में 1200 एप्लीकेशन दिए गए थे सिलाई मशीन के लिए। सिर्फ मेरे ख्याल से 200 या 250 दिए गए कि बहुत कम है तादाद में। जनाब अबैदुल्ला कोतवाल साहब भी तांडूर के दौरे पर उस मौके पर आए थे, उनसे भी हमने गुजारिश की थी कि बहुत कम तादाद है। तांडूर में हैदराबाद के बाद अगर कोई इस जो रंगारेड्डी इलाके में ज़्यादा तादाद में आबाद है तो वो मुसलमान है। तांडूर में ज़िले तौर पर विकाराबाद के ज़िले तौर पर कोरंगल विकाराबाद अगर फर्गी देख लें उसके बनस्बत तांडूर में बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। मुसलमानों के साथ साथ क्रिश्चन और सिख भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, सिर्फ एक मुसलमान ही नहीं। तो उनकी भी क़ियादत आपके कामों पर है। जब कभी भी माइनॉरिटीज़ की बात आती है सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया जाता है, सिख और ईसाई को बात कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्तक़बिल हमारे साथ साथ उन भाइयों को भी कर्जदार हो जो हुकूमत की तरफ से फलाई स्कीमात जो मुसलमानों को पहुँचते हैं वो सिख और ईसाई को भी पहुँचे। बहुत कम तादाद में सिख हैं लेकिन ईसाई ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर। तो मैं ये उम्मीद जाहिर करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो तादाद है उस तादाद के हिसाब से फलाई स्कीमात को दिया जाए। जैसा कि 50,000 की एक स्कीम टेलरिंग हो, घर में रोटी बनाने का काम हो, कुछ औरतों के लिए फलाई स्कीमात के तौर पर ऑनलाइन में एप्लीकेशन दिए गए, उसका अर्सा 1.5 साल हो चुका है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नहीं चुप करें, हमारा पूरा साथ आपके साथ है। आप हमारी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए देहाती
इलाकों से, शहरी इलाकों से के साथ ये उनकी डिमांड है कि बहुत ज़्यादा अर्सा हो चुका है, क्योंकि हुकूमत काफ़ी वादों के साथ हुकूमत में आई है। अब आपको और हम सबको मालूम है, तेलंगाना में पहली जो हुकूमत थी जनाब चंद्रशेखर राव साहब की, वो बहुत ही ज़्यादा कर्जाजात करते हुए बहरान का शिकार थी। जब हुकूमत कांग्रेस में आई तो पैसों का जो था वो बहुत कम था। तो आज कांग्रेस हुकूमत उसकी भरपाई करते हुए अवाम की फलाह और बहबूद का काम करते हुए आगे बढ़ रही है। और आने वाले 2.5 साल में मैं जो चीज़ जाहिर करता हूँ, कांग्रेस ने जो इलेक्शन में वादे किए हैं उसको पूरा करेगी। 1 साल या 6 महीने पहले जैसे कि डबल पेंशन है, रेशन कार्ड पे 2,500 रुपये देने का वादा किया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्री बिजली उनको दी जा रही है, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। और रेशन कार्ड तो अभी भी ऑनलाइन चल रहे हैं और सारे लोगों का ये कहना है कि 30 लाख राशन कार्ड अब तक दिए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में कोई भी रियासत में शायद कोई भी हुकूमत नहीं दी होगी और आज तक भी वो चल रहा है सिलसिला। ये बहुत ही बड़ा कारनामा है कांग्रेस का। कांग्रेस सरकार जब कभी भी हुकूमत में आती है, गरीब ये सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे, 17 साल पहले वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब जो घर दिए, आज तांडूर में जब कभी भी गरीबों को घर देने की बात आती है, मानिक नगर, गरीब नगर, गांधीनगर, इंदिरा नगर, एनटीआर नगर, एक सिर्फ एनटीआर साहब के पीरियड में दिया गया है, राजीव गांधी नगर, इंदिरा गांधी नगर। उसके बाद 10 साल की हुकूमत में कोई घर नहीं दिया गया। वादे दिए गए टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन घर नहीं दिया गया। कल 11 बजे तांडूर में म्यूनसिपालिटी के बाहर एक प्रोग्राम रखा गया है। जनाब पी मनोहर रेड्डी साहब जो यहाँ के एमएलए हैं, उनकी क़ियादत में कलेक्टर साहब आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी रहेंगे, हम सारे काउंसलर्स रहेंगे और सारी अवाम से जो भी वहाँ पर आएंगे, जो भी बेनिफिशियर्स हैं, जो लोग भी 8,000 की तादाद में हैं, वो लोग भी वहाँ पर आए। उनकी मौजूदगी में बिल्कुल ही साफ सुथरे तरीके से वो ड्रा सिस्टम किया जाएगा कंप्यूटर से। लाइटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, कंप्यूटर में हर वार्ड के तौर पर जितने भी वहाँ पर उम्मीदवार होंगे उनका नाम आएगा डिस्प्ले पे, किसी एक शब्द को बुलाकर उसका बटन दबाया जाएगा। उसमें से वार्ड के हिसाब से जो भी मुख्तस किए गए हैं, उसकी निस्बत के हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से उन लोगों का नाम उस पर आएगा। वो देने के बावजूद अगर उसमें कोई मालदार शख्स है या किसी के पास प्लाट है या गाड़ी है, तो उसके बाद भी उसका नाम निकालकर दूसरे को दिया जाएगा। कि तांडूर की अवाम मुतमईन रहे। और जनाब पी मनोहर रेड्डी साहब जो अपनी क़ियादत में तांडूर के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसका पहला मरहला तो 581 डबल बेडरूम दिए जा रहे हैं, उसके बाद 400 डबल बेडरूम होंगे, उसको भी बहुत जल्द से जल्द अमल में लिया जाएगा। बस कहना ये है कि बचे हुए 2.5 साल हमारे पास मौजूद हैं। हर कार्यकर्ता, सबसे पहले कार्यकर्ता बुनियाद होती है कौन सी भी पार्टी की। मैं हमारे धारा सिंह साहब से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, चेयरमैन मैडम साहिबा से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे जनाब राजा सलाउद्दीन साहब से भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, और हमारे धारा सिंह साहब तो मुजफ्फराबाद के सदर हैं। इन लोगों के साथ जो घर दिए जा रहे हैं, गरीब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए। आज 2.5 साल पूरा हो चुका है, कार्यकर्ता आज आयु में यानी गैर तरीके से। अब हमारे थोड़े दिन पहले हमारे फेरोज साहब एक ऑडियो क्लिप रखे थे कि भाई वो होता पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सरमायाकारी करने के लिए हुकूमत के पास थोड़ा बहरान का शिकार है, ये सब जानते हैं। जैसा जैसा हुकूमत का खजाना भरता जाएगा अवाम की तरफ से, वैसे वैसे हुकूमत अपनी कारकर्दगी जाहिर करती जाएगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका, गरीब लोगों का, उनका साथ लेकर और अवाम की फलाह बहबूद का काम लेकर आने वाले और 5 साल में कांग्रेस की हुकूमत इस रियासत में कायम रहे। मेरा यही चाहना है। अगर कहीं हमसे कोताही हुई, अगर 1, 10, 20, 50 साल देख रहे हैं, आज फिर बीजेपी हुकूमत जैसा देख रही है, हमारे बहुत से लोग बहुत ही बड़े पैमाने पे कई लोग करते हैं, बहुत मामूली चीज़ है। तो एनआरसी की भाई समझिए, आज अगर आप अपना वोट खो देंगे तो जिंदगी भर वोट निकाल सकते हैं। ये थोड़े लोग क्या बोलते हैं, क्या होता भाई, मेरे को क्या जरूरत है। आज मैं सारा दिन सुबह से मेरे वार्ड में फिरते हुए मैं ये प्रोग्राम पाना नहीं चाह रहा था, मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम में ना आते हुए मैं अगर किसी का एक वोट भी बचा लिया तो उसकी शहरियत बचाने के बराबर होता। फिर मेरे दोस्त अखलाक हुसैन साहब ने फोन किया, जनाब राजा सलाउद्दीन साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं।
तो मैं उस प्रोग्राम को छोड़कर क्यों ना हमारे भाई की हिम्मत अफजाई की जाए और कांग्रेस पार्टी की हिम्मत अफजाई की जाए और मुसलमानों की हिम्मत अफजाई क्यों ना की जाए। आने वाले दिनों में हमारा पूरा साथ खालिद सलाउद्दीन साहब के साथ है। मैं ये उम्मीद करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाह रहा हूँ कि SIR పురుషోత్తం సార్ డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది SIR గురించి. ప్రతి ఒక్కరము అది ఫాలో అయ్యి ప్రజల లోపల ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి ఎలక్షన్లో ఏ విధంగా అయితే క్యాన్వసింగ్ చేస్తూ మనము ప్రజల లోపలికి వెళ్ళడం జరిగిందో అలాగే SIR కూడా తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి క్లుప్తంగా వివరించి ఎవరికైనా ఏదైనా తెలియనట్టయితే మన SIR కన్వీనర్ పురుషోత్తం సార్ గారు ఉన్నారు, పెద్ద దారాసింగ్ అన్న గారు, వాళ్ళు కూడా ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీతో మనకు BLA కూడా ఉన్నారు. BLAలతో పాటు BLOస్కి మనం హెల్ప్ చేసినట్టయితే తప్పకుండా మనం అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవుతాము. వాళ్ళకు కూడా ప్రజలకు కూడా హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఎవరి ఓటు పోకుండా చూసే బాధ్యత మనది కాబట్టి మనం కూడా తప్పకుండా ప్రజల లోపలికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని SIR చేయించాలని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈరోజు మన మైనార్టీ పెద్దలు సలావుద్దీన్ సార్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది మైనార్టీలు, మా కౌన్సిలర్లు కూడా 1/3 కౌన్సిలర్స్ మైనార్టీసే ఉన్నారు. మా వైస్ చైర్మన్ గారు కూడా మైనార్టీ ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనార్టీలు చాలా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి అందే ఫలితాలు ఏవైతే ఉంటాయో, ఇప్పుడు మైనార్టీ కార్పొరేషన్ లోన్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా మీరు దాని మీద దృష్టి పెట్టి తాండూరులో 1/3 మెజార్టీ ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా పెద్ద ఎత్తున మైనార్టీ లోన్స్ కానివ్వండి ఏదైనా వాళ్ళకు అందించే వరకు మీరు కృషి చేస్తారని చెప్తూ ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన నాకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. मीटिंग है, हम कई के लिए मीटिंग है बोल तो हमारे पार्टी में SC सेल, माइनॉरिटी सेल, ST सेल, BC सेल, महिला कांग्रेस, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूथ कांग्रेस, NSUI और एक किसान सेल, ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने पार्टी के तरफ से डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए। तो खुशखबरी ये है, सबसे पहले अपन माइनॉरिटी सेल को मैं प्रपोजल भेजा के माइनॉरिटी सेल अपॉइंटमेंट करने के हमारे भाई साहब आमिर भाई साहब को, ख्वाजा सलाउद्दीन आमिर भाई साहब को मौका मिला और इसके लिए हम भी बैठ के और हमारे परगी राममोहन रेड्डी साहब, विकाराबाद प्रसाद साहब और तांडूर मनोहर रेड्डी साहब, हमारे तिरुपति रेड्डी साहब कोडंगल, सब जने बैठ के डिस्कशन करके प्रपोजल भी जाए। हम तांडूर को होना बोल के मनोहर रेड्डी साहब और मैं भी कोशिश किए, मगर और अपने को जो भी कुछ है हाईकमांड बोले से सुनना, हाईकमांड से हमारे भाई साहब का नाम आया, उनको हमारी खुशखबरी और सब मिलजुल के काम कर लेंगे। जो भी कुछ है पार्टी के लिए काम करना है, कांग्रेस के लिए काम करना है। हम सब एक घर वाले एक घर में है, जैसा जिला जो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट है, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटीज जो भी कुछ है सब मिलजुल के काम कर लेंगे। अपने को पार्टी को मजबूत बनाना है और भाई साहब बोले जैसा 28 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक ही सवाल है, इस सवाल को अपन सब मिलके आगे लेके जाना और हम पार्टी को माइनॉरिटी से, अब भाई साहब बोले जैसा बूथ लेवल से हर एक बूथ में माइनॉरिटी जरूर एक 50 वोट तो रहते कम से कम, गाँव में भी तांडूर में तो हर एक बूथ में एक 20-30% से 60-65% है तांडूर में। और मैंने हमारे भाई साहब को साहब से गुजारिश है, हमारे पास 10 काउंसलर है कांग्रेस पार्टी, 10 में 2 मर्द है और हमारे 8 हमारे फाइनल है। मगर कभी भी पार्टी के मीटिंग के लिए कोई भी सामने नहीं आते, हमारे भाई साहब सामने आ जाते, हमारे बहनों को घर करने रख के आ जाते, ये अच्छा नहीं रहता। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनसे भी, उन्होंने कब अब भाई साहब बोले जैसा आगे जो भी करना है, नारी शक्ति का दिन है, इस नारी शक्ति को आगे बढ़ाना बोले तो अपन काउंसलर बना के घर में बिठाएंगे उनको, तो दुनिया के लिए क्या मालूम होगा उनको, तो वही घर में बैठना क्या, उन्होंने सीट उनका है, चोरी अपन कर, ये नहीं बनना।
मैं इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि कभी भी आओ, तुम आओ और उनको भी बुला लेता हूँ। उन्होंने भी इस दुनिया में क्या चल रहा, क्या है क्या नहीं है, उनका हक क्या है मालूम होना चाहिए उनको। इसलिए मैं तुम्हारे से गुजारिश कर रहा हूँ, फिर एक बार कभी भी अपन आए तो उनको भी काउंसलर, महिला काउंसलर को भी साथ में लेके आना और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बूथ से टाउन में और गांव में हर एक जगह बाड़ी बनाना जरूरत है। और हमारे आमिर भाई इसको साथ में लेके जो भी कब जरूरत है हमारे फोन करिए। और तांडू टाउन में जो बाड़ी टाउन बाड़ी है, हम एमएलए साहब से बात करके किसको क्या पोस्ट देना, कौन कौन है सबको बिठाने के बात कर लेके, जो थोड़े दिनों को बात भी दे चुके हैं एमएलए साहब, उस बात को निभाते हुए और कौन कौन किसको देना, क्या क्या पोस्ट हो रहा, सबको माइनॉरिटी सेल में ज्वाइन कर लेके कांग्रेस पार्टी के हाथ लंबे करके अपन आगे बढ़ाना है। और हम आज ही नहीं, अब से 2 साल 2.5 साल अपने को इलेक्शन 2.5 साल है बोलकर, और 2028 में पहले इलेक्शन आ जाता। अब हमारे को रीऑर्गेनाइजेशन बन रहा, महिला रिजर्वेशन भी, लेडीज रिजर्वेशन भी आ जा रहा। ये दो भी आ जाने के बाद में जल्दी से जल्दी 27 में इलेक्शन आता है, पार्लियामेंट और एमएलए दो भी इलेक्शन एक ही बार आएगा। इसलिए अपन कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहना तो पूरे सिपाही बन के और बंदूक लेके रेडी रहे तो बीजेपी से अपन लड़ सकते हैं। बीजेपी को हराना बोले तो अपन तैयार होना। और अब भी हमारे कन्वीनर साहब रजाक भाई बोले और हमारे आमिर भाई बोले, क्या है बोले तो जो भी कुछ है एसआर के लिए कभी भी अपन इतना नहीं सुने। 22 में भी एसआर का सर्वे हुआ, 22 में कोई हलचल नहीं है। उस दिन कांग्रेस गवर्नमेंट था, निगड़ो अपना इलेक्शन कमीशन था सेंट्रल का, उन्होंने करने लगा है। मगर उस रोज क्या है, जो भी कुछ है मरगे से उड़ना निकाल दो, शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग करो, नहीं यहाँ पे कोई डबल ओट्स है तो निकाल दो बोल के बोले। जो ऑफिसर आया फिर के उनका काम उन्हें करने चले गया। मगर आज इतना हिम्मत कहीं के लिए दिए अपन एसआर को। अपन देखे तमिलनाडु देखे, केरला देखे, पश्चिम बंगाल देखे और महाराष्ट्र में देखे, बीजेपी वाले बिहार में भी देखे क्या कर रहे बोले तो अपन डबल वोट से निकालने दे रहे। ओके, अपन कहीं भी एक ही वोट रहना, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहना एक वोट जरूरत है। 2 वोट रहे तो निकाल दे, नहीं बोल के नहीं। मगर 2 वोट रहे 3 वोट रहे तो क्या है, तुम्हारे बोले नहीं बोले और ये कांग्रेस का वोट है इसको काट दे, ये बहुत जरूरत है। और जो भी कुछ है BLA उन्होंने इसको देखना पड़ेगा। जो वार्ड में समझ लेगा BLO के साथ रहना। अपन जो भी वोट है वोटर लिस्ट पहले 2002 की और 2025 की दो भी वोटर लिस्ट उन्हें लेके आता BLO। हम भी कन्वीनर साहब भी आपको वोटर लिस्ट का तकमील करते हैं। ये दो भी वोटर लिंक जो लिंक है ना, अपने लिंक कहाँ से है वो लिंक लेना, नहीं तो आप सर्टिफिकेट बोले तो सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड किधर से क्या होना, वहाँ अगर वोटर लिस्ट नहीं रहे तो, नाम नहीं रहे तो वहाँ पे उनका आइडेंटिटी कार्ड कुछ तो भी रहता, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नहीं नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, ऐसा कोई भी कुछ ना कुछ 10, 8, 9, 10 जो प्रूफ्स है उसमें से कुछ भी एक प्रूफ ला के बताया तो बस है। वो प्रूफ के लिए अपन ट्राई करना जरूर। ये वोट भी जो एक वोट भी नहीं कटे जैसा देखना। बीजेपी का टारगेट एक ही है, माइनॉरिटी भाई का वोट काटो, SC का काटो, ST का काटो। SC ST माइनॉरिटी क्या है बोले तो ये कांग्रेस को वोट देते, ये कांग्रेस को वोट देने वाले का वोट कैसा कट करना कैसा काटना बोल के वो सोच में है। इसलिए आपको मैं गुजारिश करूं मेरे भाइयों को, वार्ड में BLO के साथ रह के एक वोट भी नहीं कटे जैसा देखिए, अपन वोट को बचा लेना। इधर भी रह दो, अगर अपने लोग दूसरी जगह है तो उनको इधर आके यहीं रहो, यहाँ वोट रख ले दो, तुम्हारा उधर रखो, उधर कटाओ, मगर यहाँ पे रहना वोट बन के यहीं कानून में वोट दे रहे ऐसा देख लेना। इसीलिए सबको गुजारिश करें। अब एक बात क्या है दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है हमारे सलाउद्दीन साहब है, माइनॉरिटी सबको जो भी थोड़े स्कीम्स बोले, स्कीम्स और हमारे भाई साहब
डबल बेडरूम का जिक्र निकाले, वो जो भी कुछ है एमएलए साहब को बिठाने के बात करेंगे अपन, वो घरेलू बात उसको एमएलए साहब सामने बिठा के बात करें तो कानून के सामने अपन कुछ भी नहीं करते। जो भी कुछ है डबल बेडरूम लैटरिन निकाला बोल के कलेक्टर तो नहीं सुन रहा, एमएलए साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, मगर एमएलए कलेक्टर एक ही बोल रहे हैदराबाद में जो तरीके से लैटरिन निकाले वही हिसाब से हम यहाँ निकालेंगे कंप्यूटर में बोल के बोले। फिर भी कोशिश कर रहे देखेंगे उसके लिए जो भी कुछ है एमएलए आने के बाद में जो लोन है, जो कुछ इंदिरा घर है, जो डबल बेडरूम है, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी कुछ है सबको शुक्रिया, थैंक यू। एमपी की वोट की तैयारी करो। 28वें इलेक्शन में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना, तो हम क्या करना, लोकल बॉडी से बूथ लेवल से हम ऊपर आना, बूथ लेवल कमेटी बॉडी बनाते हुए ऊपर आना, काउंसलर को जिताना, एमएलए को जिताना, एमपी को जिताना, पूरे को एमपीडीसी या जेडपीडीसी पूरे जीता है बाद सीएम भी बनता, एमपी भी बनता, पीएम भी बनता, करेंगे ना इंशाल्लाह। और कुछ छूट गया तो आज के लिए था काफी है, मेरे को दुआओं से रुखसत करो। फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, मेरे को कोई भी नहीं बोला, मैं खुद आ गया, आप लोगों की मोहब्बत में आया, काम करने के वास्ते आया। कमेटियां डालना है, एमएलए साहब बोले थोड़ा कमेटियां डालना है, बोला साहब पहले जाके मालूमात करता हूँ ग्राउंड पे कौन काम कर रहा हूँ, उनको डालना, खाली लीडर नहीं देना है, पर आवाम की खिदमत करने वाले को डालना है। और माइनॉरिटी के कुछ भी बने तो ये ना को समझो कि मुसलमान के हैं, आप सबके हैं। माइनॉरिटी बोले तो क्रिश्चियन भी आते, सिख भी आते, आप भी आते, हमारे हिंदू भाई की भी मदद करना माइनॉरिटी का, तुम नहीं कर रहे, हमारी कर रहे ना मदद, हम भी करते। कमेटी फॉर्म करना मेरा आपसे इजाजत देते हुए डीसीसी साहब से और तमाम बड़े लोगों से इजाजत ले एक मीटिंग लगाओ, बूथ लेवल से डालना। कब डालते आप लोगों के ऊपर है, मैं पेन में इंक भर के इतने पेपर लाता हूँ, बैठ के वहाँ का वहाँ सही ना करके जिसको देना है दे देना। आप लोगों की जिम्मेदारी है अच्छे लोगों को चुन के ला के दियो, फटाफट कमेटियां डालो। कैसा सिस्टम डालना है कमेटी को, 1 मिनट और से सुन रहा हूँ। एक छोटा मिसाल दे रहा हूँ, गाँव है 1200 वोट का गाँव है, 2 बूथ है तो माइनॉरिटी का कैसा रहना सिस्टम बता रहा हूँ। हर बूथ में एक औरत रहना, 2 आदमी रहना, हर बूथ में एक औरत 2 आदमी, तो एक गाँव से कितने आदमी हो गए अपने 6 औरतें कितने हो गए 2 औरतें 4। बूथ लेवल से कमेटी आना, अगर वहां उतने नहीं मिल रहे तो एक आदमी कम करो या औरत कम करो, मगर रहना। वो गांव में कुछ मसला रहे तो फोन मारना, टाउन प्रेसिडेंट या माइनॉरिटी का मंडल प्रेसिडेंट फोन मारना, फला गांव में ऐसा हुआ करते गरीब पाशा क्या है, नहीं सब बराबर है। तो आप जब तक बूथ लेवल से मजबूत नहीं हुएंगे पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। पार्टी मजबूत होना बोले तो बूथ लेवल से होना, यही काम बीजेपी वाले कर रहे हैं, उसका नाम अलग है सर, पन्ना कमेटी बोलते हैं, मालूम करो गूगल करो पन्ना कमेटी, जैसा कि पेपर को क्या बोलते हैं हिंदी में पन्ना बोलते हैं। तो एक बूथ में अगर 5 पेज है, 5 पन्ने हो गए तो 5 पन्ने का 5 लीडर है उनका ने, हमारे का बूथ को नहीं है, उनका ने पन्ना कमेटी है, एक पन्ने पे एक लीडर है, तो एक बूथ में 5 लीडर है उनका ने, हमारा का वो भी नहीं है। हम अभी भी गफलत में हैं, इलेक्शन दूर नहीं है। और एक बात बोलो, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है ना। जैसा ही बंगाल का इलेक्शन जीती बीजेपी, ट्वीट करे नेक्स्ट टारगेट इज अबू बकर, बोलो जोर से बोलो, ये मजाक नहीं कर रहे हो लोग, वो लोग कार्रवाई शुरू कर दी, वो लोग कार्रवाई शुरू कर दी। हम लोग मसरूफ है इसमें, शेरवानी, बिरयानी, कुर्बान। गफलत में मेरे बहनों से, मेरे माओं से, मेरे फूफुओं से, मेरे खालों से अदबन गुजारिश है, घर का काम जल्दी जल्दी समझ के रोज 1 घंटा मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते, आवाम के वास्ते, माइनॉरिटी के वास्ते आप लोग टाइम निकालेंगे। और एक बात मैं आप लोग से राजा सिंह साहब को गवाह बना के बोल के जा रहा हूँ, जितने भी माइनॉरिटी में काम कर रहे हैं
दारा सिंह साहब लिख देते मेरे को, आप लोग नहीं देना, दारा सिंह साहब देते। जितने भी पुराने लोग हैं जो साहब के साथ काम करे, साथ देखे हुए रहते, जो भी फंड आएगा जैसे कि 50,000 है, सीने की मशीन है, कुछ भी आएगा पहले वर्कर को बटेगा, बाद में दूसरे को जाएगा, क्योंकि चिराग पहले अंधेरा दिख रहा है, दूसरों को बांट रहे, वर्करों को नहीं देते, वर्कर को देंगे पड़ेगा, वर्कर को दिए बाद अब दूसरे अपने लेके लोगों को बांटेंगे। अब हुकूमत में रहकर नहीं कर लेंगे तो कम करेंगे, केसीआर देता है उन्हें तो खरीद आने देता, हम तो भी इंदिरा महिला स्कीम में क्या करें सब, उन लोगों को भी दे रहे हैं, अपन भी ले रहे हैं, इंसानियत है कांग्रेस पार्टी की, खाली हमारा कांग्रेस पार्टी का। जी साहब माइनॉरिटीज के लिए, सीनियर कार्यकर्ता के लिए जो बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत दूर से आए, कोडंगल, करगी, विकाराबाद।